Good morning, students. I am Amita Seth. Welcomes you in BBVN online classes. And today we are going to discuss about our chapter number 1, The Portrait of a Lady, which is composed by Khushwant Singh. This is a chapter which explains the bond between the grandmother and his grandson. Okay. सो कैसे इन दोनों में बहुत बॉन्ड है, बहुत प्यार है, कैसे इसकी स्टोरी डेवलप होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट bond between a grandmother and a grandson. Plus, this is a bond, this chapter explains the bond between a human being and animals. सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का ह्यूमन से ही बॉन्ड होता है, एक ह्यूमन बीइंग का एनिमल से भी बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है. व्हेन यू केयर द एनिमल्स, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है इफ़ ह्यूमन इज़ वरीड और इफ़ ह्यूमन इज़ इन डेंजर. ठीक है, तो ये बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. सो जैसे कि हर एक की ग्रैंड मदर दादी माँ बहुत बूढ़ी होती हैं, तो यहाँ खुशवंत सिंह की दादी माँ भी काफ़ी बूढ़ी हैं. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 सालों से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को देखते आ रहे हैं और वो 20 सालों से वैसे ही बूढ़ी और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उनके चेहरे पर. रिंकल्ड यानी झुर्रियाँ पड़ जाना. People said that she had once been young. लोग कहते हैं कि वो एक ज़माना था जब बहुत यंग थी एंड प्रिटी और खूबसूरत थी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड और उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन खुशवंत सिंह तो 20 सालों से लगातार उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एक जो तस्वीर जो है वो मैंटल पीस के ऊपर हैंग हो रखी है ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने एक बड़ा सा साफा पहना हुआ है एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और कुछ ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं. His long white beard covered the best part of his chest. और उनकी जो बड़ी सी वाइट कलर की दाढ़ी है उसने कुछ आधा चेस्ट उनका कवर करा हुआ है फोटो में. ठीक है, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और कम से कम वो 100 साल उनकी एज लगती है. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. तो इतना बूढ़ा इंसान उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके कोई वाइफ और चिल्ड्रन भी होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. सिर्फ उनकी एज देखकर ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे बस ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके चिल्ड्रन तो और उनकी वाइफ तो होगी ही नहीं, इतनी उनकी एज दिखती है. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और जब मैं अपनी दादी माँ के बारे में सोचता हूँ कि वो यंग और प्रिटी होंगी, तो शायद मेरी ये सोच जो है वो बिलीव नहीं कर पाता हूँ मैं. She often told us of the games she used to play as a child. और वो काफ़ी बार जब वो बचपन में जो खेल खेलती थी उसके बारे में भी चर्चा करती थी. लेकिन काफ़ी मुश्किल होता था वो सब बिलीव करना कि वो कैसे दिखती होंगी जब वो बचपन में छोटी होंगी वो. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. तो काफ़ी अजीब लगता था जब उनके बारे में सोचा जाता था कि वो जवान थी. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस. और हम उनकी बातों को ऐसा लिया करते थे जैसे कोई मोहम्मद प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, जो कि रिलीजियस टीचर्स होते हैं, जो कि कहानियाँ सुनाते हैं बहुत पुरानी से. फैबल्स होती हैं जो टेल्स होती हैं, कहानियाँ छोटी छोटी जो स्टोरीज होती हैं. तो वो जो कोई ऐसा लगता था कि हम जब दादी माँ हमें कहानियाँ किस्से सुनाती तो हमें लगता कि बहुत पुरानी कोई किस्से सुना रही हैं हमें, क्योंकि यकीन ही नहीं होता था उनकी एज देखकर कि ये कभी जवान और बच्ची रही भी होंगी क्या. She had always been short and fat and slightly bent. हमेशा से जब से खुशवंत सिंह उन्हें देखते आ रहे हैं वो बहुत छोटी सी हैं, बहुत मोटी सी और कुछ झुकी हुई हैं, मतलब उनकी कमर झुकी हुई है थोड़ी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere.
उनका फेस जो है वो बहुत सारे, जैसे कि उनके बहुत क्रिस क्रॉसेस है, यानी झुर्रियाँ हैं बहुत सारी, एक से दूसरे पार्ट फेस के इतनी सारी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर। और वैसे ही खुशवंत सिंह उनको 20 साल से देखते आ रहे हैं। No, we were certain she had always been as we had known her. और जैसा कि हमने उन्हें जाना है, जैसा कि हमने देखा है, बस हमने तो उनको wrinkles में ही देखा है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. इतने ज़्यादा बूढ़े तक तो देखा है 20 सालों से कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा लग रहा है 20 सालों से उनकी एज ठहर गई है और ऐसी की ऐसी वो उन्हें 20 सालों से देख रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और उसे लगता है कि शायद वो कभी भी खूबसूरत रही नहीं होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन अगर खुशवंत सिंह की निगाहों से देखा जाए तो उनकी ग्रैंडमदर हमेशा ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tallying the beats of her rosary. So वो हमेशा धीरे धीरे चला करती थी, उनकी स्पॉटलेस वाइट कलर की साड़ी, और उनका एक हाथ अपनी कमर पे रखा हुआ, और मतलब जो स्टूप होता है उनका, उसको सहारा देना, जो उनकी लाठी है उनको सहारा देने के लिए, और एक हाथ में उनके माला हुआ करती थी मोतियों की, जिससे कि वो हमेशा फेरा करती थी और भगवान का नाम लिया करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, और जो उनके सिल्वर कलर के जो उनके गुच्छे थे बालों के, जो वो हमेशा उनके बिल्कुल पेल से बिल्कुल जो भी पावरलेस उनका फेस था, मुरझाया सा जो उनका फेस था, जैसे कि बहुत मतलब पेल सा कलर का, जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखता था, मुरझाया हुआ सा दिखता था। तो उनके जो सिल्वर कलर के जो बाल थे, जो उलझे थे, वो उनके बालों पर, वो उनके चेहरे पर आए हुए रहते थे। एंड her lips constantly moved in inaudible prayer, और हमेशा उनके जो होठ थे वो हमेशा प्रेयर गाते रहते थे, जो कि सुनाई नहीं देती थी, बहुत धीरे से वो ममर करती थी उन प्रेयर्स को। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, ऐसी दिखती थी, लेकिन फिर भी वो मन से, आत्मा से अपने ग्रैंडसन के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसा दिखती थी जैसे कि जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जब वाइट कलर के बर्फ़ से वो ढक जाते हैं, वैसे ही जब विंटर्स में, यानी कि जब विंटर होती है तो किस तरह से जो चांदनी रात में विंटर्स में बिल्कुल सब कुछ वाइट वाइट होता है ना, वैसे ही उनकी ग्रैंडमदर भी वाइट ही क्लोथ्स पहनी हुई हैं, वाइट ही उनकी हेयर्स हैं, इस तरह से वो भी बहुत सुंदर दिखती हैं। एन एक्सपेंस ऑफ अ प्योर वाइट सीरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और उनकी जो सीरेनिटी है, यानी जो उनकी प्रौढ़ अवस्था है, जो बिल्कुल बहुत प्योर है, जैसे कि वाइट कलर बहुत प्योर होता है, और उनकी हर सांस में, हर चीज़ में, उनके व्यवहार में वो बहुत ज़्यादा कूल है, काम है, वाइट कलर जैसे प्योर है। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, and we'll continue the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.